Hello guys, today we will start NCERT EVS class 3rd chapter number 1st from Poonam's Day Out। तो हम आज इस चैप्टर में पेडागोजिकल पॉइंट प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों कवर करने वाले हैं। तो गाइज इसमें क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन से हमें इस जो बुक है इसके चैप्टर वाइज इसका मीनिंग समझने में हेल्प होने वाली है। और पेडागोजिकल पॉइंट अगर वो व्यू से देखा जाए तो जो NCERT बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि CTET या फिर NCERT बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें पूछे जाते हैं, वो पॉइंट उनमें हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। आई एम गेटिंग बोर्ड, सैड पूनम। तो पूनम बोलती है, माँ मुझे आज प्लीज स्कूल जाने दो, क्योंकि मैं 2 दिन से कहाँ घर पर ही हूँ और मैं बोर हो रही हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, माँ रिप्लाई। तो माँ जो है वो रिप्लाई करती है कि आप बाहर जाइए और चारपाई पर लेट जाइए। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी फीवर है। पूनम फेल asleep ऑन द कोट। पूनम क्या करती है, बाहर जाती है और चारपाई पर लेटकर सो जाती है। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। अचानक से उसके फेस पर कुछ गिरता है। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। अचानक से पूनम उठ जाती है, जाग जाती है और अपने फेस को, चीक को टच करके देखती है। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? ये गंदगी किसने की? Is it the crows or the pigeons? ये कौवे की है या फिर कबूतर की? It seems it's the crows। लेकिन लगता है कि ये कौवे की है। उसको ऐसा फील होता है। पूनम looked up। She saw many animals on the tree। पूनम जब ऊपर देखती है तो वो बहुत सारे जानवर पेड़ पर देखती है। Which animal can you spot on the trees in the picture? कौन से एनिमल आप स्पॉट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में जो कि पेड़ पर बैठे हुए हैं? राइट डाउन देयर नेम। तो उनके आपको जो ये ब्लैंक प्लेस दिए हुए हैं उन पर आपको उसके नाम लिखने हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 जो एनिमल पेड़ के ऊपर हैं उन सभी के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो हम पेड़ पर देखते हैं, एक बार ओवरव्यू करते हैं कौन कौन से एनिमल हैं पेड़ पर। देखिए, क्रो, स्क्वायरल, पिजन, मंकी, बटरफ्लाई, बर्ड एंड पैरट। ओके, तो हमें अभी यहाँ पर इतने ही एनिमल नजर आ रहे हैं, तो हम उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। पूनम पिक अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विद इट। पूनम क्या करती है कि एक पत्ती को जमीन से उठाती है और अपने चीक को वाइप करती है। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन फिर भी उसका जो गाल है अभी भी चिपचिपा है। सी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। मुझे जाना चाहिए और जो पास में तालाब है उसमें मुझे मेरा फेस जो है वो धोना चाहिए। विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? तो कौन कौन से एनिमल देखती है पूनम पॉन्ड में? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। अब आप इस पिक्चर को देखिए और जितने भी पॉन्ड में एनिमल हैं उनके आप नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल हैं पॉन्ड में। सॉरी, हम एक बार देखते हैं पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल हैं। ठीक है, तो हम उनको देखते हैं, जैसे गॉट, फिश, क्रेन, ठीक है, और फ्रॉग, बाइसन, बाइसन के साथ में टर्टल, ये क्या है इसको, और ये बफेलो। ओके, तो हम ये इसमें लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड? क्या आप उनकी तरह, जो एनिमल पॉन्ड में नजर आ रहे हैं, क्या आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट? कि कौन सा एनिमल किस तरह की साउंड और मूवमेंट करता है? ट्राई द मेक सिमिलर साउंड।
आप उनकी जैसी आवाज़ निकालने के लिए ट्राई कीजिए। डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो डिफरेंट तरह के एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। सम एनिमल वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ एनिमल वॉक करके जाते हैं, कुछ एनिमल क्रॉल करके यानी रेंग कर, कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। इसके लिए, चलने के लिए कुछ एनिमल्स तो अपने पैरों का यूज़ करते हैं, सम यूज़ देयर विंग्स, और कुछ अपने पंखों का यूज़ करते हैं। सम एनिमल इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी पूंछ का भी यूज़ करते हैं, अपनी टेल का यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल टू। आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, ठीक है। राइट विच ऑफ देम, जिसमें से कुछ हैं कैसे, जो कैन फ्लाई, जो कि कुछ उड़ सकते हैं। आप देखा होगा कौन कौन से उड़ सकते हैं, जो अपने फैदर का, अपने विंग्स का यूज़ अपने फ्लाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। कैन क्रोल, जो रेंगते हैं। कैन वॉक, जो चल कर जाते हैं। कैन हॉप, जो जंप करते हैं, कूद फुदक फुदक कर जाते हैं। कैन विंग, ठीक है, जो विंग का यूज़ करते हैं। कैन हैव फीट, जिनके पास पैर होते हैं। किसके पास विंग होते हैं, विंग क्या होता है, जो उस पानी में तैरने के काम में आते हैं, उनको विंग बोलते हैं, ठीक है। एंड हैव अ टेल, और किसके पास पूंछ होती है। ओके, तो हम एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेस। एनिमल क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। सम एनिमल लिव इन द ट्रीज, सम इन वाटर। कुछ तो एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ों पर रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, सम लिव अंडर द ग्राउंड। एंड कुछ तो क्या होता है कि कुछ तो पृथ्वी पर, धरती पर रहते हैं और कुछ धरती के नीचे रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ आकाश में उड़ते हैं। सम एनिमल इवन लाइव इन आवर हाउस, और कुछ तो एनिमल ऐसे होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। एक जो पिक्चर नीचे दिया हुआ है उसको देखिए। कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। जो कुछ उन एनिमल्स को आपको कलर करना है जो कि आपके घरों में नहीं रहते, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखिए और अपने विवेक से उन एनिमल्स को कलर कीजिए जो कि आपके घर में नहीं रह सकते। ओके, तो लेट्स मूव ahead. Here are some incomplete picture of animals. यहाँ पर कुछ जो incomplete picture हैं animals के वो दिए हुए हैं। Complete them and write their name below. तो आप उनको क्या कीजिए, आप उनको complete कीजिए और उनके नाम हैं वो नीचे लिखिए। जैसे आपको ये किस फॉर्म में लग रहा है, ये क्या लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है, ये डॉग की फॉर्म में लग रहा है, ये फिश फील हो रही है, और ये क्या है, ये कॉकरोच, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए और यहाँ पर उसका नाम लिखिए। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल। क्या कीजिए, आप एक मेरा नाम ढूंढिए और उसके ऊपर सर्कल कीजिए। सर्कल कैसे करना है, इस तरह से जो मंकी के ऊपर सर्कल हुआ है, इसी तरीके से आपको क्रॉसवर्ड ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ पजल्स दी हुई हैं नीचे, उनको देखते हैं। बनाना इज वॉट आई लविंग ईटिंग, आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। तो बनाना किसका फेवरेट होता है, जैसा कि आपने देखा, ये देखिए मंकी लिखा हुआ है ना। बनाना किसको पसंद होता है, मंकी, और वो कैसे करता है, जंपिंग कर करके, लीपिंग कर करके, है ना, उसका अपना समय व्यतीत करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो इसमें पजल है वो कौन सी है। ऑन द वॉल्स वेव्स आई वीव, वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। तो क्या होता है कि जो वॉल पर रहती है क्या करती है, वेव करती है, वेव बुनती है। एंड जब कोई भी इंसेक्ट उसमें फंस जाता है तो कैन नॉट लीव, वो उससे छुड़वा नहीं सकता खुद को। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, क्या करता है, वो पूरी रात जागता है। एंड गो टू स्लीप इन द वोट डे लाइट, और कब सोता है, जब दिन का समय होता है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, ऐसा कौन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्रॉक 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 इन माई साउंड कैसी होती है उसकी, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मैं धरती और पानी दोनों में पाया जाता हूँ, और कैसे बोलता हूँ, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। तो ऐसा कौन होता है, ऐसी साउंड कौन निकालता है। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल
हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं कब पाया जाता हूँ? मैं जब रेनफॉल होती है, और ना ही तो मेरे पैर हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैं क्रॉल करता हूँ, क्रॉलिंग करता हूँ। स्लो एंड स्टीडी इन माई पेस। मैं धीरे धीरे और स्टडी पेस में रहता हूँ। आई ऑलवेज विन द देयर इन अ रेस। और हमेशा क्या करता हूँ? मैं रेस में जीतता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से कौन होता है। आपको उन सभी के नाम जो नेम हैं वो फाउंड करने हैं और उनको सर्कल करना है। सर्कल किस में करना है? इस वाले जो पिक्चर दिया है इसमें फाइंड करके आपको सर्कल करना है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ये जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसको डिफरेंट टाइप से बनाया गया है। फिंगर और थंब का यूज करके इस पिक्चर को बनाया गया है। ओके, टेक अ लुक एट द पिक्चर। चलिए, ये ऊपर जो पिक्चर दिया हुआ है इसको देखते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट? तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें पहचान सकते हैं कि कौन सा तो थंब का प्रिंट है और कौन सा फिंगर का प्रिंट है। चलिए, इन द सेम वे यूजिंग इंक। और उसी तरीके से आपने क्या किया है? इंक का और वाटर कलर का यूज करते हुए एक पिक्चर एनिमल्स की ड्रॉ की हुई है। मेक पिक्चर यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन में जो खुद के एक पिक्चर आ रही हो, इससे क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी कि आप अपने वाटर कलर का यूज़ करके, थंब और फिंगर के टिप्स का यूज़ करके आप क्या किए? एक पिक्चर का ड्रॉ कर सकते हैं। डू नॉट कॉपी द वंस सोन अबव। आप उनको कॉपी नहीं करना है आपको, जो कि ऊपर दिख रही हैं। ऊपर कौन कौन सी दिख रही हैं? जैसे लाइक ये डोंकी है, बटरफ्लाई है, डॉग है, पिकॉक है एंड पैरट है। आपको इनको कॉपी नहीं करना है। जो आपके माइंड में डिफरेंट पिक्चर आ रही हो, आपको उसको बनाना है, आपको उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यू कैन यूज द पिक्चर यू हैव मेड द डेकोरेट योर स्कूल एंड एट होम। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की यूज़ करके आप एक पिक्चर को क्या करते हैं? बना सकते हैं अपने स्कूल में और अपने घर में। इन द नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द एनिमल ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। क्या कीजिए? इस तरह का पिक्चर बनाइए, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं। इस तरह का पिक्चर बनाइए। मेक द ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच। और 3 बच्चों का ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। हर एक ग्रुप में एक वाइट पेपर दीजिए। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part। और क्या करेगा? एक बच्चा क्या करेगा कि उसका जो एनिमल है उसका क्या बनाएगा? फेस और नेक। बाकी का क्या करेगा? उसके पेपर में छुपा देगा। सेकंड बच्चा क्या करेगा? वो ड्रॉ करेगा बॉडी, एनिमल की जो अदर पार्ट है उसको ड्रॉ करेगा सेकंड बच्चा। ठीक है, और पेपर के सेंटर में रखेगा। इट बाय फोल्डिंग द पेपर। और पेपर को फोल्ड कर देगा। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट। और तीसरा बच्चा क्या करेगा? वो पैरों को बनाएगा ऑफ येट अनदर एनिमल, उस दूसरे अलग एनिमल के। ठीक है, डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल। क्या ये एक फनी एनिमल नहीं दिखेगा? क्योंकि बच्चों को पता तो है नहीं, वो डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट पार्ट बना रहे हैं। एक तो फेस और नेक बना रहा है, दूसरा बीच का मिडिल पार्ट बना रहा है, तीसरा जो एनिमल का पैर बना रहे हैं। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। कुछ समय पेड़ के नीचे बिताइए। ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली। और एनिमल्स जो कोई पेड़ पर रहते हैं, जो कि वृक्षों पर रहते हैं, उनको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। नेम द एनिमल विच कैन बी सीन। और उन एनिमल्स के नाम लिखिए जो कि पेड़ों पर देखे जा सकते हैं। ऑन द ब्रांच, ऑन द लीव्स, ऑन द ट्रंक एंड ऑन द ग्राउंड अराउंड द ट्री। अब आपको कैसे कैसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं? जो कि उनकी ब्रांचेस पर रहते हैं, जो कि लीव्स पर रहते हैं, जो कि उनके ट्रंक में रहते हैं और ग्राउंड में रहते हैं, और जो पेड़ होते हैं ना उनके आसपास रहते हैं। इस तरह आपको एनिमल्स के नेम जो हैं वो अरेंज करने हैं। नाउ अरेंज दीज एनिमल इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। आप उन जो एनिमल हैं उनको क्या कीजिए? ऑर्डर में स्मॉलेस्ट
बीइंग द फर्स्ट। आपको स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट एनिमल की तरफ में आपको अरेंज करना है, आपको साइज के ऑर्डर में अरेंज करके नाम लिखना है। जिक्सॉ पजल, जिक्सॉ पजल क्या होता है? इन अ जिक्सॉ पजल अ पिक्चर इज कटिंग इन सच अ वे दैट one has to really think hard to fit and picture together। जिक्सॉ इस तरह की पजल होती है जिसमें पिक्चर को कट कर देते हैं, इस तरीके से कट करते हैं कि जो एक पार्ट है वो दूसरे को बिल्कुल भी मैच ना करे और उसके बारे में सोचना बहुत ही हार्ड हो और उसको फिट करना एक दूसरे से एक टफ काम हो। ठीक है, उस तरह की पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? जिक्सॉ पजल। नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? एक जिक्सॉ पजल बनाते हैं। किसको? एक एनिमल पिक्चर का यूज करके। पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड। अब उस पिक्चर को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करते हैं। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एज ऑफ द पिक्चर। अब हम उसको, जो कार्डबोर्ड है हमारा, उसके साथ में उस पिक्चर को, उसको टुकड़ों में काटते हैं। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। और उस कार्डबोर्ड को हम समान में मतलब असमान जो पीसेस हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते होने चाहिए। इस तरीके से हमको उसको कट करना है। गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड। और ये जो पीस हैं, ये जो टुकड़े हैं पिक्चर के, अपने फ्रेंड को दीजिए। आस्क देम द पुट द पीस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। और आप उनसे पूछिए कि जो पीस हैं उनको मैच करे, उनको मिलाए और उस एनिमल का नाम बताए। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि ये एक पिक्चर है, ये इस पिक्चर में एक बर्ड दी हुई है, पीकॉक, और इसके जो ये वाइट कट लगे हुए हैं, आपको इस तरीके से पजल को कट करना होगा। ठीक है, इस तरह की जो बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए इस तरह का पिक्चर जब हम मार्केट से भी लेके आते हैं, कभी कभी बनाकर भी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ठीक है, तो हमको इस तरह से पीसेस में कट करना है, हमको इक्वल पीसेस में कट नहीं करना होता है। तो लेट्स गेट मूव अहेड। हमने अभी क्या किया? हमने इसको कवर किया एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने पहले आपको बताया था शुरुआत में ही, कि हमने अभी तक आपका इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको कवर किया है। अब हम इसके पॉइंट को कवर करेंगे जो कि पेडागोजिकली हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसके पेडागोजिकल पॉइंट से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है, इसको हम कवर करेंगे। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। तो बच्चे क्या होते हैं? बहुत सारा कुछ सीखते हैं अपने लोगों से और अपने आसपास के वातावरण से। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है? एक मौका मिलता है ऑब्जर्व करने के लिए नेचर को। ठीक है, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास एंड देयर लेसन। ऐसा नहीं है कि उनको, बच्चे जब सीखते हैं तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर क्लास या फिर कोई लेसन ही ऐसा होता है जिससे बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में और लोगों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये रहा हमारा एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा है, सेकेंड पॉइंट, इन द बुक the word animal is used for insect, bird, reptile and mammals। इस बुक में जो एनिमल वर्ड है वो किस किस के लिए यूज़ किया गया है? इंसेक्ट के लिए, वर्ड के लिए, रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाले जीव जंतुओं के लिए, एंड मैमल्स जो कि बच्चे देने वाले जीव जंतु हैं। सभी को हमने किस नाम से प्रोनाउंशिएट किया है? एनिमल। ठीक है, तो बच्चे जो कि छोटे बच्चे होते हैं, जो थर्ड क्लास का बच्चा, उसको नहीं पता है कि किस तरीके से एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। तो उसने जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो बर्ड हो, इंसेक्ट हो, अदरवाइज मैमल हो, तो उनको सभी को उसने एक ही नाम से, एनिमल नाम से प्रोनाउंशिएट किया है। एट दिस एज, इस एज के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन कैन नॉट क्लासीफाई एनिमल इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो बच्चे क्लासीफाइड नहीं करवाते हैं उनकी कैटेगरीज को। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एनिमल। आप
कोशिश कीजिए बच्चों को ये समझाने की कि एनिमल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप उसको कैसे समझा सकते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू कलेक्ट मोर डिटेल एंड वेरियस एनिमल। तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए कि वो एनिमल्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करें और वो उसको क्लासिफाइड करें कि एनिमल्स क्या होते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। It means children love to look at the color, shape and movement of the animal and listen to their sound। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कलरफुल शेप्स को, मूवमेंट्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना, उनकी आवाज़ों को सुनना बच्चे बहुत पसंद करते हैं। दे एन्जॉय इमिटेटिंग दैम टू। और बच्चे उनकी नकल उतारना बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है किसी भी जानवर की आवाज़ को फिर से उसको इमिटेट करना, उसको कॉपी करना। ओके, लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग दैम अंडर डिफरेंट ग्रुप इज द बिगनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है कि जब हम उनके एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखते हैं, विभिन्नताएं देखते हैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनको किस तरीके से रखा गया, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है और उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ये रिडल नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। जो हमारा 6 रिडल है, रिडल नंबर 6 है, स्लो एंड स्टेडी इन माई इज माई पेस। कौन सा, मैं आपको ये वाला, स्लो एंड स्टेडी इन माई पेस आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। तो ये जो हमारा रिडल है ये कहाँ से लिया गया है, पंचतंत्र बुक से, पंचतंत्र कहानियों की किताब से लिया गया है। द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। कौन सी कहानी का नाम क्या है, हेयर एंड टॉर्टॉइस, खरगोश और कछुए की कहानी। टेल चिल्ड्रन अदर स्टोरी। और बच्चों ने दूसरी कहानियाँ भी सुनी होंगी, दूसरी कहानियाँ भी जो कि पंचतंत्र से हैं उनको सुनाई जाती हैं। एंड एनकरेज देम टू रीड मोर ऑफ दिस। और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए दूसरी भी कविताएं, कहानियाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चिल्ड्रन लाइक टू डू क्रिएटिव एक्टिविटीज सच एज मेकिंग पिक्चर विद फिंगर एंड थंब प्रिंट्स। तो क्या होता है कि चिल्ड्रन को जैसे कि एनकरेज करना चाहिए, किसके लिए, चिल्ड्रन बहुत पसंद करते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को करना। उनको जैसे कि अपने थंब और फिंगर्स के टिप्स को यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को बनाने में उनको बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, उनके जो मन है वो भी रिफ्रेश होता है और वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वो कुछ नया करने का सीखते हैं। एनकरेज देम टू मेक देयर ओन डिज़ाइन। और उनको एनकरेज करना चाहिए उनके तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए। इसमें उनको बहुत 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 अच्छा फील मिलता है, उनको उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बूस्ट होती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है, एनकरेज चिल्ड्रन टू लुक केयरफुली एट एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी, जैसे कि हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मान लीजिए 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाना है जिसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं बनाने के लिए। अब उस तरह का जो बच्चों को टास्क देने के लिए क्या कीजिए, एनकरेज कीजिए। और चिल्ड्रन मे नीड हेल्प व्हेन दे आर मेकिंग पिक्चर इन अ ग्रुप। जब बच्चों को ज़रूरत होती है एक दूसरे की मदद की, जब वो कोई भी काम ग्रुप में करते होते हैं तो उनको क्या होता है कि ग्रुप बॉन्डिंग की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक अच्छी समझ क्रिएट होती है। तो बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा पेडागोजिकल पॉइंट है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, दिस एक्टिविटी इज़ बिगिनिंग टू सीक्वेंस। ये जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या होती है, शुरुआत होती है। द सीक्वेंस विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। ये सीक्वेंस किस पर डिपेंड होता है, होने वाला है उनके बच्चों के एक्सपीरियंस पर। सीक्वेंस किस पर होगा, अ स्क्वायर कैन बी स्मॉलर एंड और बिगर देन अ स्पैरो। तो जो स्क्वायरल होती है वो कैसी होती है, वो स्मॉल होती है और किससे बड़ी होती है, स्पैरो से, ठीक है। स्पैरो मीन्स गौरैया, चिड़िया, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरल वैसे तो छोटी होती है लेकिन स्मॉल, उसको छोटा कह सकते हैं, लेकिन किससे बड़ी होती है, स्पैरो से बड़ी होती है। डिस्कस इश्यू रिलेटेड द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल इन एन इंटरैक्टिव मैनर।
ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, जो उनको इश्यू जो रिलेट होते हैं उन सारे एनिमल्स से, उनको उसमें क्या होता है, हेल्प मिलती है। उसमें उनके मैनर जो होते हैं वो एक तरफ इंटरेक्ट होते हैं, एनिमल्स को समझने की समझ उसमें विकसित होती है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पॉइंट है, बट नॉट द लीस्ट, जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल क्या होता है, शुड बी कट इन सच अ मैनर दैट इट इज़ अ चैलेंज फॉर द चाइल्ड। जिक्सॉ पजल को कैसे कट करना चाहिए जिससे कि एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाए बच्चों के लिए। इट शुड नॉट बी सो सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। क्यों इसको इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि क्या किया जा सके, दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू ईजिली, कि इसको एक दूसरे के साथ में ईजिली मैच किया जा सके। एनकरेज मोर सच एक्टिविटीज़ एंड अप्रिशिएट देयर वर्क। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्रिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए बच्चों को, और क्या कीजिए कि उनके जो भी वो काम करते हैं बच्चे, उसमें उनको सराहिए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 3 का एनवायरनमेंट से। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यूज़ आते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।